ठीक है बेटा। आवाज कहीं आपको ऐसी लगे कि आवाज साफ नहीं आ रही या कोई इशू है, तो आप मुझे याद दिला सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। ये पार्टनरशिप, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम लोग जो है पार्टनरशिप के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं गाइड कर देता हूँ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज कैसे आते हैं। सो ये एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 1, एन एंड बेन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उसके बाद इसने डेटा दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है। सवाल पूछ रहा है ये बताएं कि शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। अच्छा, एक एक चीज क्या नाम है, एक चीज जहन में बिठा लें, वो ये कि एक होता है शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है, और एक होता है शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब ये, जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो आखिर में आप रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे। जो भी रेजिडुअल प्रॉफिट आता था उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, जिसको प्यार से हम बोलते थे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये उसकी बात कर रहा है। अगर सवाल में लिखा हो शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि हर वो चीज जो आप पार्टनर को दे रहे हैं वो सारी उसमें इंक्लूड होगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। फॉर सपोज ये सवाल, और पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट हो या शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट हो, तो मोस्टली हमें अप्रोबेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, भले डेटा गिव ही नहीं क्यों ना हो, तब भी बनाना पड़ता है अप्रोबेशन अकाउंट। तो हम शॉर्टकट करके बना लेते हैं। हमारा जो प्रॉफिट था वो 20,000 था, मैं लिख देता हूँ। आप सबको पता है इंटरेस्ट माइनस होगा, तो एन का 5,000 है, बेन का 4,000 है, टोटल कितना माइनस हो जाएगा, 9,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, तो मुझे बता सकते हैं बाकी कितना रह गया। बाकी रह गया 11,000। ठीक है, और ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं। जब ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं तो 11,000 का आप वो निकालें, क्या कहते हैं, एक मिनट, स्क्रीन आपको शायद विजिबल नहीं होगी। 11,000 का इक्वल प्रोपोर्शन निकालें। हाँ, अब सही है। 11,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5,500, 5,500। ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है ये बताएं कि बैन का शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट कितना होगा। तो आप सब बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। मुझे जो है अमश ने आंसर दिया है, माशाल्लाह, साद बेटा ने आंसर दिया है, बहुत आला बहुत आला। अच्छा जी, अब गाइज ये देखें, इसके बाद वाला सवाल देखें। इसमें कह रहा है कि टोटल इनकम बताएं। सॉरी, ये क्यों हो रहा है। ओके, अब सही है। अब इसमें कह रहा है टोटल इनकम बताएं, तो पहले सवाल को जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सारा एंड फातिमा आर इन पार्टनरशिप। सारा इज entitled टू पार्टनरशिप सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली। ठीक है, भले उसने आपको चीजें सामने दी हुई हो, लेकिन फिर भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि आखिर में जो रेशियो वाली फिगर है ना, उसको फाइंड करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। हमारा जो पूरे साल का प्रॉफिट था 1,80,000 था। यहाँ बोल रहा है सारा टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब ये कि अगर मैं सारा को कोई सैलरी दूंगा तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी, अगर मैं सारा को कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल दूंगा तो वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो भी तो पार्टनर के लिए इनकम है एक किस्म की। तो अगर शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट लिखा हो, तो इट मींस जो फाइनल आंसर होता है हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, वो पूछ रहा है। और टोटल इनकम की बात करो तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है और आपका सैलरी भी आती है, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। देखें, हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 1,80,000। ठीक है, हमने सारा को सैलरी दी, आप माइनस कर दें, सारा की सैलरी माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। और ये इक्वली बांटना है, तो इक्वली बांटना है तो इसका मतलब ये कि इसमें से सारा को कितना मिलेगा, 75,000, और दूसरी जो फातिमा है उसको कितना मिलेगा, 75,000। तो सारा को 30,000 तो सैलरी की मदद मिली और 75,000 ये मिला। टोटल कितना हो जाएगा, 75 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा जी गाइस, 105,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। तो यहाँ जो सही आंसर दिया था मेरे ख्याल से अमश ने दिया है। अमश के अलावा अमश के अलावा विशाल ने सही आंसर दिया है, शीरी ने आंसर दिया है, उमेश ने दिया है। सही बेटा, बहुत अला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कह रहा है कि बेटा विच ग्रुप ऑफ आइटम अपीयर्स इन पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताऊं बेटा, टाइम लग जाएगा बताने में। मतलब क्या प्लस होता है, चलो मैं शॉर्टकट करके एक इक्वेशन लिखवा लेता हूँ, वो तुम याद कर लो। देखें, हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में से माइनस करते हैं आईओसी। आईओसी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर माइनस करते हैं एस एस मतलब सैलरी। प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आखिर में जो भी फिगर आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो कहलाता है हमारे पास शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। ये शॉर्टकट करके एक इक्वेशन बनाती है, ठीक है बेटा।
अब वो ये बोला है कि विच ग्रुप ऑफ आइटम अपियर्स इन पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन में आती है। सर ये तो गलत हो जाएगा, ए ड्राइंग तो आती नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग थोड़ी आती है। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरीज, बी सही लग रहा है बेटा। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर लोन इंटरेस्ट, पार्टनर लोन इंटरेस्ट भी नहीं आता, गलत है। और डी उठाएं तो डी में अगेन पार्टनर लोन इंटरेस्ट लिखा हुआ, ये भी नहीं आता। आप खुद देख लें, ये मैंने बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं चाहूंगा फोर्थ वाला जो है आप लोग करें, मैं चाहूंगा फोर्थ वाला जो है आप लोग करें। फोर्थ वाले में कह रहा है कि वाई का शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट क्या है। एक बात याद रख लें, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इसने सब कुछ दिया हुआ है, आपको रेजिडुअल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, वो तो फाइंड करना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए। और आपसे पूछ भी क्या रहा है, वही पूछ रहा है जो आखिर में बांटते हैं ना रेशो, वो पूछ रहा है आपसे, टोटल प्रॉफिट नहीं बोल रहा। जी गाइस, क्या आंसर आएगा, बी क्विक गाइस। मैं चाहूंगा स्पीड से आप सॉल्व करें। 24,200 का प्रॉफिट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 1300 है, एक का 1100 है, 1300 प्लस 1100 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, माइनस कर दें। उसके बाद सैलरी है 4000 है, माइनस कर लें, कितना बचा जी। ये हो जाएगा 2400 एंड 4000, 6400, 24,200 में से 6400 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा, बी क्विक गाइस। जी ओके, मैं इन बच्चों को ऐड कर दूं पहले तो। 19,960। बेटा ये देख लो बेटा, ये है 24,200 है, इसमें से माइनस करोगे तुम 2000, तो ये हो जाएगा 22,200, ये हो जाएगा 21,800। फिर उसमें से 4000 माइनस करोगे, तो 21,800 में से जब तुम 4000 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 17,800, आई थिंक सो। ठीक है, 17,800 आंसर आ जाएगा। अब 17,800 को तुम जो है ना, क्या नाम है, दो बंदों में इक्वली बांटो, तो हर बंदे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, डिवाइड बाय टू कर दो। डिवाइड बाय टू कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8,900, ए होगा। वो यही बोल रहा है कि मुझे शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट बताओ। अनस बेटा बात समझ में आ रही है। अच्छा जी जी। सर, वो कैलकुलेटर में एक जीरो कम लिख दिया था, बस आंसर सेम अब ही था। कोई मसला नहीं बेटा, आपकी कैलकुलेटर जरा, मोबाइल सही चल रहे हैं, कैलकुलेटर सही नहीं चल रहे, तो ये जरा इशू जरा ठीक करवाएं, इंटेंशन। चले मैं आगे नहीं चलता, पढ़ने फोकस करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये चले आप बता दें, जल्दी बताएं, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। पार्टनर की सैलरी जो है ना, वो एग्रीमेंट में डिसाइड होती है, ये तो गलत हो जाएगा। टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, उसके लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, किसका होना जरूरी है, एग्रीमेंट का। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कुछ नहीं होगा, एग्रीमेंट मैंने। टू कैलकुलेट रेजिडुअल प्रॉफिट, जी बी हो सकता है। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए ये जो तीन चीजें ना, ए सी एंड डी, ये एग्रीमेंट से होता था, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ये एग्रीमेंट में डिसाइड होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बताता, वो तो कैलकुलेट करके दे रहा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अच्छा जी, मैं स्किप कर रहा हूँ, जो एमसीक्यूज काम की नहीं उनको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक सवाल है, इसको जरा आप देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 7। आप भले अपने पास बुक भी सामने रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर बिलाल बेटा, आपको अपना जो है, मेहरबानी करके आप क्या करें, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, या फिर ऐसा कर लें कि आपके पास एक बटन, एक वो होगा साइड पे, एक माइक का बटन होगा, उसको जाके ओके करें, आपको मेरी आवाज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब गाइस देखें, इसमें कह रहा है कि एन एंड सी आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट इक्वली शेयर हो रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आपको बोला है शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट बताओ, सब बताएं क्या आएगा इसका आंसर। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्लस करेंगे, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये हम क्या करेंगे सर, 1500 एंड 1000 ये माइनस करेंगे। तो मुझे बताएं कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 500 हो जाएगा आपका 10,500। 10,500 में से आप 2000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8,500, और 500 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, ऐसे ही है।
और 8,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर दें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो मुझे आंसर मिले हैं माशाल्लाह से, अनस ने आंसर दिया है, विशाल ने आंसर दिया है, साद ने आंसर दिया है, उमेश ने दिया है। ठीक है बेटा, बहुत आला। थोड़ी स्पीड से काम किया करें। ठीक है, आगे चलते हैं सर। 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल देता हूं मैं आपको। चलें जी, 11 का मुझे आंसर बताएं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब आपने खुद जहन लड़ाना है। बिलाल बेटा माइक बंद कर दें। मुझे 11 का आंसर प्राइवेटली दें, जल्दी दे। 11 का आंसर दें बेटा। 11 का आंसर क्या होना चाहिए? जी, 11 का आंसर ए। ए ठीक है, ए बी। कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी। देखें चलें से क्या होता है। माइनस कर दें 15,000 सैलरी। ओके सर। और उसके बाद बोला ड्राइंग भी थी, ड्राइंग का तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 40,000। देखिए गाइस, ए बी सबके आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कौन सही है। हमारे पास जो है ना, जो प्रॉफिट था 55,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 है, मैंने माइनस कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं सॉरी, सैलरी 15,000 है, मैंने माइनस की। हमारे पास आ गया 40,000। ये रेजिडुअल प्रॉफिट हो गया। इसको इक्वली बांटेंगे तो हर एक पार्टनर के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? 20,000 एंड 20,000 आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि रेजिडुअल प्रॉफिट बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? तो वाई को बेटा 20,000 एक मिल रहे हैं, और सॉरी, वाई को 20,000 ही मिल रहे हैं। जो सैलरी है वो तो एक्स की है, वाई की है नहीं, तो इसका आंसर, वाई का आंसर क्या होगा? ए होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस 55,000 को इक्वली बांट देते हैं। ऐसे नहीं किया करें। जब भी पेपर में सवाल आ जाए ना शेयर ऑफ प्रॉफिट का या शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। शॉर्टकट बना लें, मतलब यानी क्या नाम है वो, इक्वेशन फॉर्म में बना लें। तो यही सवाल अगर एक्स सर का होता, एक मिनट बेटा, यही सवाल अगर एक्स का पूछता कि एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो एक्स को 15,000 सैलरी भी मिल रही थी, 20,000 ये भी मिल रहा था, टोटल कितना हो जाता? 35,000 हो जाता। ठीक है अनस बेटा, मैं जरा आगे पे चलता हूँ, आगे जा रहा हूँ, अगले अगले सवाल पे जाता हूँ। 12 का आंसर बताएं। अब पूछे अनस, क्या पूछ रहे हो तुम? बस सर वो यही वाली बात पूछ रहा था कि अगर एक्स का पूछता तो सैलरी प्लस होती या नहीं होती। सैलरी प्लस होती। अगर रेजिडुअल प्रॉफिट का वर्ड होता तो फिर मैं सैलरी नहीं लेता। ये जहन में बिठा लें, रेजिडुअल प्रॉफिट जहन में बिठा लें। एक्स एक्स एंड वाई का बताएं जल्दी से। ये इक्वल पार्टनर हैं और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी भी है। और जो नेट प्रॉफिट था वो ये रहा, वो सवाल में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, सैलरी भी उसने कैलकुलेट करके दी हुई है। अच्छा, ये सवाल बड़ा अजीब है। अब इसमें ये लिख रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। जिस तरीके से ये सवाल सेट किया गया है, तो ये टोटल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। ये जो बात कर रहा है ये रेजिडुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है। उसकी वजह ये, क्योंकि आप हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, आप हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, वो डिफरेंट है। ठीक है ना? और सैलरी भी क्या डिफरेंट है। दूसरी बात, ये जो सवाल है ये बहुत पुराना है। पुराने जमाने के जो सवाल होते हैं उसमें ये इशू आते हैं। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ रिसेंट सवाल जो है पहले किया करो। जो रिसेंट के सवाल होते हैं ना, उससे आपको अच्छा आइडिया होता है, पेपर में उसी टाइप के सवाल आते हैं। तो पुराने जमाने में हो सकता है वर्डिंग में इतने वो नहीं देखते थे, अब वर्डिंग का वो ख्याल करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अमेंडमेंट कर रहा हूँ। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट बताओ हर पार्टनर को, क्योंकि उसमें ये सारे क्या है, इक्वल हैं। तो मैं बताऊंगा इसके लिए क्या करें। 28,750 लें, उसमें से माइनस करें 1,250, माइनस करें 2,000, माइनस करें 4,000। आपके पास आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। और उसको इक्वली डिवाइड कर दें तो आपके पास हर पार्टनर का शेयर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा इंटरेस्ट ऑन है? कैपिटल तो प्लस होता है ना। माइनस होता है बेट मेरे प्यारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना होता है, प्रॉफिट से रिड्यूस होगा ना वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये दो चीजें माइनस होती हैं। ठीक है ना? ये मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, ये नोट कर लें। पार्टनर जब भी एमसीक्यूज करें ना, उसमें छोटी छोटी इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। तो जब ये सॉल्व करें ना, ये पार्टनरशिप की बुक जो सॉल्व, इसके ऊपर लिख दें ये इक्वेशन, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलें जी, ये सवाल थोड़ा अजीब लग रहा है, देखते हैं वैसे कैसा सवाल है। अच्छा, पर्सनली बहुत ज्यादा पुराने सवाल होते हैं, बंदा फिर कंफ्यूज होता है। ठीक है ना, ये ख्याल किया करें। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम जरा पढ़ लेते हैं।
X and Y are in partnership, sharing profit and ratio profit equally and receiving 10% interest on capital on 31st December 2000. Okay. Their capital in current account show the following credit balances. ये आ रहे हैं. What will be the total interest on capital allowed for each year? बेटा ये बहुत आसान है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप मुझे बताएं. हम क्या करते हैं, ये जो 10% इंटरेस्ट है किस पे लगाएंगे. ये तो सिंपल सवाल है. 10% इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, कैपिटल पे लगाएंगे. ठीक है, तो 10% लगाएं, 8,000 पे कितना आ जाएगा. 10% लगाएंगे 8,000 पे तो ये आ जाएगा 800. और 10% लगाएं 12,000 पे कितना आ जाएगा 1,200. ये बोल रहा है ये बताएं जो हम मैक्सिमम कैपिटल में माइनस करेंगे वो कितना अमाउंट होगा, मैक्सिमम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे उसका अमाउंट कितना होगा. अच्छा टोटल पूछ रहा है, बोल रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बताएं. तो आप खुद देखें, एक पार्टनर को हम 800 रुपए देंगे, एक पार्टनर को हम 1,200 रुपए देंगे, और ये दोनों क्या है 10% बनता है. तो जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा दोनों का मिला के वो कितना बनेगा 2,000 बनेगा. ठीक है. अच्छा जी सर, अब इसको आगे छोड़ के आगे चलते हैं, पार्टनर करंट एंड कैपिटल अकाउंट. सर वो पुराने वाला तो आपने करवाया नहीं, वो जो आप रेजिडुअल प्रॉफिट इसमें आपने लिखा था। वो तो मैंने समझा दिया ना, मैंने यानी स्पीड से गो थ्रू करके समझा दिया. मैंने ये बोला था इसमें, ये वाला सवाल जो है ना मेरे प्यारे, मैंने इसमें ये बोला ये हमारा प्रॉफिट है. ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये माइनस कर लेंगे. सैलरी भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तीनों चीजें माइनस होंगी. ठीक है, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इक्वली बांट दो. वो आपसे इक्वली पूछ रहा है कि इक्वली बांट के जो आंसर आएगा वो बताओ. ठीक है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है यार अनस, मैं थोड़ा स्किप करूंगा. तो मेन मेन चीजें कराऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा. अच्छा, करंट अकाउंट में एक बार सवाल देखो फिर आपसे बात करता हूँ. जॉन एंड मार्क इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इन द रेशियो 3:2. जॉन इज एंटाइटल टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 12,000. द प्रॉफिट ये है. ठीक है, हाउ मच वुड बी. अच्छा ये जरा सवाल पढ़ लें. वो बोले कितना अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा. सवाल देख लें कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ये पूछ रहा है आपसे. एक बात ज़हन में बिठा लें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. ये सवाल ऐसे नहीं है पार्टनरशिप के कि बगैर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हो जाएंगे. उसकी वजह क्या है, जो रेजुलर प्रॉफिट है वो भी तो क्रेडिट होता है. ठीक है, तो ये देख लेते हैं, देख लेते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है. वो प्रॉफिट आ रहा है 52,000. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है लेकिन सैलरी है. सैलरी कितनी है 12,000. माइनस कर दें तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 40,000. और ये इक्वल है, इक्वल पार्टनर नहीं है सॉरी. एक का रेशो है 3/5, एक का रेशो है 2/5. तो 40,000 का 3/5 कितना बनेगा. आई थिंक सो 8,000, 8,000, 16 और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24,000. और दूसरे का बनेगा 16,000. ठीक है, अब आ जाए जरा. तो सबसे पहले जॉन के ऊपर आते हैं. तो जॉन को जो है ना सिर्फ वो मिलेगा, क्या कहते हैं, एक तो ये मिलेगा 24,000 रुपए, और उसके साथ साथ जॉन को सैलरी भी मिलेगी. सैलरी कितनी है 12,000. तो जॉन के जो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा अमाउंट, एक होगा 24,000 रेजिडुअल प्रॉफिट के नाम पे, और एक होगा 12,000 आपका सैलरी के नाम पे. तो 24 + 12 कितना हो जाएगा 36,000. ठीक है, और दूसरा हमारे पास मार्क है. मार्क को सिर्फ वो मिलेगा, रेजिडुअल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सैलरी सिर्फ एक ही पार्टनर को मिलनी थी, वो मिलनी थी 12,000. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ये बात समझ में आई बेटा. नहीं सर, नहीं है। नहीं सर है. जॉन में 12,000 ऐड क्यों करेंगे? देखो वो ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि भाई करंट अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा. तो आप लोगों को करंट अकाउंट का अगर फॉर्मेट पता हो, करंट अकाउंट में बीडी आता है. बीडी किसी भी साइड आ सकता है. ठीक है, फिर आईओसी आता है, आईओसी क्रेडिट साइड पे आता है. सैलरी क्रेडिट साइड पे आती है. शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे आता है. और ड्राइंग भी डेबिट साइड पे आती है. ठीक है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ. तो हर वो चीज जो पार्टनर को देनी होती है वो हम क्रेडिट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है, क्रेडिट करते हैं. सैलरी पार्टनर को देनी होती है, क्रेडिट करते हैं. शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट उसका है, क्रेडिट करते हैं. तो आप खुद मुझे बताएं, ये मैंने आपके सामने पूरा प्रोफेशन अकाउंट बनाया. तो ये जो 12,000 है किसको देने हैं मुझे बताएं, जोन को देने. लिखा हुआ है ये जोन का हक है. तो ये 12,000 का आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे. हर चीज की दो एंट्रीज होती है ना. आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको माइनस किया है, यानी अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया. तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट करंट अकाउंट होगा. हर वो चीज जो माइनस हो रही होती है वो एक्सपेंस की तरह होती है, मतलब वो अकाउंट डेबिट हो रहा है. तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया. और सैलरी कहाँ आती है करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे आती है. तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो ये सैलरी हम किसको देंगे, जॉन को देंगे. और ये 24,000 शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट ये भी जॉन का है. ये दोनों क्रेडिट होगा. बात समझ में आ रही है बेटा.
गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रही है मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बाज दफा क्या होता है हम करंट अकाउंट भूल गए होते हैं, क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, याद नहीं आ रहा होता, समटाइम ऐसा भी होता है। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें? ठीक है मैं बता देता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। गाइस सुने, ये हमारे पास करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। करंट अकाउंट में जो रेगुलर चेंजेस होती हैं वो आती हैं, ठीक है। इसका आंसर डी था बेटा। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी करंट अकाउंट में। बैलेंस बीडी सवाल को देख के हम लिखते हैं, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, ये पार्टनर को देना होता है, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद सैलरी लिखते हैं, पार्टनर को देनी होती है, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, ये पार्टनर को देना होता है, क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर से लेना होता है, डेबिट करते हैं। ड्राइंग लिखते हैं, ये पार्टनर विदड्रॉ कर चुका है, इसे डेबिट करते हैं। और उसके बाद आता है आपका शेयर ऑफ लॉस आता है, ये पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट करना होता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। ये चीजें आती है करंट अकाउंट में। और आखिर में आता है बैलेंस आता है, ठीक है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? अब वो बोल रहे हैं कौन, ये जो नीचे सवाल दिया हुआ है ना इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक सैलरी है और एक शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट है। वो ये पूछ रहा है ये जो नीचे सवाल है इसमें से कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी, तो एक सैलरी क्रेडिट होगी और एक शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट क्रेडिट होगा। आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेना एक बार। वो हाउ मच वुड बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर करंट अकाउंट ऑन 31 अगस्त, हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सैलरी है ये किसको देनी है, जॉन को देनी है, तो जॉन के अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होगी। दूसरा आपके सामने मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, 52,000 लिखा, 12,000 की सैलरी माइनस की, बाकी बचा 40,000। और इसका रेशो है 3:2, तो 3/5 बनेगा जॉन का शेयर और 2/5 बनेगा मार्क का शेयर। तो 3/5 40,000 का निकाला, हुई गॉट 24,000। तो 24,000 प्लस 12,000 ये कितना हो जाएगा, 36,000। और इसका कितना बना, 40,000 इंटू 2/5, 16,000, ये 16,000 मिलेगा मार्क को। तो इस हिसाब से आंसर डी आया। आई होप कि आंसर डी होगा। और ये सवाल देखें रिपीट कितना हुआ है, 4 दफा रिपीट हुआ है, 4 दफा। सर बुक में इसका आंसर ए है। और सर 36,000 डी में क्यों आया? यार बुक में इसका आंसर ए क्यों दिया है, मैं देखता हूँ इसका आंसर ए क्यों है, देखते हैं। होना तो नहीं चाहिए, 19.2 है ना, मैं एक मिनट इसका आंसर चेक करूँ, होना तो नहीं चाहिए। बेटा इसका आंसर तो मेरे पास यहाँ, आप एक काम कीजिएगा, एक छोटे सा काम कीजिएगा, वो ये कि काइंडली इसकी एमएस चेक कीजिएगा। ये इसके आगे इसका वो लिखा हुआ ये कब का सवाल है, तो काइंडली आप एमएस ओपन कर लें, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। मेहरबानी करके अपने कॉन्सेप्ट मत लाइएगा कि अगर बुक में कोई आंसर सही है तो हम सही, बाज दफा मिसप्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। सर आगे चलते हैं। सर ये तो, सर जॉन करंट अकाउंट में 36,000 वो क्यों लिखा हुआ है? ये चीज समझ नहीं है, 16,000 समझ आ गया। देखो वो कह रहा है, अब समझ, वो सवाल में ये कह रहा है कि कितना अमाउंट जॉन के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, वो सवाल में ये पूछ रहा है कितना अमाउंट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ जॉन का करंट अकाउंट बनाओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ जॉन का करंट अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, वो सवाल में नहीं दिया हुआ। फिर आप लिखेंगे जॉन को देनी है सैलरी, ठीक है, 12,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जॉन का शेयर लिखेंगे, वो कितना बनेगा, 24,000, ठीक है। तो जॉन के अकाउंट में आपने कितना अमाउंट क्रेडिट किया मुझे बताएं। ओ 36,000 समझ गया सर। Sir, the answer is correct. It says 36,000 in the description. Only the later is incorrect. ठीक है, ओके, चलें आगे चलते हैं। ये क्या सवाल है? A partnership maintain both current and capital account for each partner. An inexperienced bookkeeper prepared the following account which contain errors. ये error किया है इसने, ये बंदे ने गलत बनाया। What should appear as the closing balance on Ovin capital account? ये बताएं कि जो ओविन है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा। बेटा जो चीज करंट अकाउंट में नहीं जाती है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है, जो चीज करंट अकाउंट में नहीं जाती ना वो कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो उसने कुछ गलती की है, एक ऐसी चीज जो करंट अकाउंट में नहीं आती थी वो उसने यहाँ लिख दी। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ पेपर में इन्वेंशन मत करना, पेपर में इन्वेंशन करोगे ना तो फिर आपका लेवल हाई हो जाएगा। लेवल हाई हो जाएगा तो फिर वो आपको बोलेगा क्या नाम है एग्जामिनर के, भाई अक्टूबर नवंबर में भी आ जाओ। ये बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा जी, इसमें क्या इशू है?
बेटा ये कैपिटल अकाउंट है, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है। मैं मिस्टेक कर गया, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। हर वो चीज जो करंट अकाउंट में आती है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। जब आप सेपरेट करंट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो आपने भी करंट अकाउंट बनाया ना, ये देख लें। इंटरेस्ट एंड कैपिटल कहाँ आता है मुझे बताएं। इंटरेस्ट एंड कैपिटल करंट अकाउंट में आता है। तो एक चीज जब करंट अकाउंट में आती है तो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी बता दूं। कैपिटल अकाउंट में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आएगा, बिजनेस में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आएगा, ठीक है। अच्छा जी। सो अब गाइस फिनिश ने क्या मसला किया है बेटे, ये लोन भी नहीं आना चाहिए, लोन भी यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं जरा ये सवाल समझा दूं, ये टेक्निकली खतरनाक सवाल है। देखें, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या आता है पहले ये समझा दूं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फिर मैं इस पे आता हूँ। एक मैं ये सवाल बड़ा अच्छा है, बच्चों को तंग भी इसने बहुत किया था। मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है, सही है, बैलेंस बीडी आता है। फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, आपने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट की है, फॉर सपोज आपने कुछ फर्दर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो आएंगे। आपने कोई नॉन करंट एसेट बिजनेस में लगाया है, वो आएगा। दोनों साइड का टोटल करते हैं। कभी कभार हम करंट अकाउंट में कुछ ट्रांसफर भी करते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम करंट अकाउंट में कोई ट्रांसफर करते हैं तो वो भी आता है। और आखिर में सीडी आता है। अब छोटा सा मैं एक सवाल करता हूँ, पहली पहली बात, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा नहीं आएगा, मुझे ये बताएं। पहले तो मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा नहीं आएगा। बी क्विक गाइस। नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा आएगा, सर। नहीं आएगा, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने क्या किया है, गलत लिखा है, पहली चीज। मैं इसको कट कर देता हूँ, ये नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात, आप लोगों ने हमेशा देखा है जब भी कभी एसएफपी आपने देखी हो, लोन जो है वो कहाँ लिखता है, कैपिटल में ऐड करता है, अलग से देता है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, वो कैपिटल का पार्ट होता है या अलग से नॉन कर लाइबिलिटी में आ रहा होता है। मैं आप लोगों को सवाल कर रहा हूँ, कभी आपने एसएफपी देखी हो तो आपने क्या देखा है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हो तो वो अलग से आ रहा होता है, वो अलग से आ रहा होता है, इसका मतलब वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। देखिए कैपिटल का मतलब क्या है, इसको समझिए। कैपिटल का मतलब वो पैसा जिसमें वापसी की डेट नहीं हो, कि ऐसे नहीं कि मैं 10 साल बाद वापस लूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन अगर आपने पैसे कर्जे के तौर पे दिए हुए हैं, मतलब आपने ये जहन बनाया हुआ है कि मैं पैसे आपसे 5 साल बाद दूंगा, 6 साल बाद दूंगा, तो इट वुड नॉट नेवर बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल का पार्ट नहीं बनता। तो पार्टनर कभी लोन देता है ना बिजनेस को, उसकी एंट्री ये होती है, हम बैंक को करते हैं डेबिट, और एक लोन के नाम से अकाउंट बनाते हैं, उसको करते हैं क्रेडिट, वो कभी कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। तो इट मीन्स ये जिसने ये लोन मेड टू पार्टनरशिप लिखा है ये भी गलत लिखा है। ये कैपिटल में नहीं आएगा, ये अलग से एक लोन अकाउंट में आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए। जो बैलेंस बीडी है वही आपका सीडी रहेगा, एंड दैट वुड बी 1 लाख। ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वैसे ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप करंट अकाउंट अलग से बना रहे हैं, और लोन हम अलग से अकाउंट में लिखते हैं, लोन के नाम से अकाउंट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, ठीक है। ये मुश्किल सवाल था, ये काफी बच्चे इसमें परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और एग्जामिनर को भी देखें रिपीट पे रिपीट किया जा रहा है। अच्छा ये तो रिपीट नहीं हुआ, ये दो सेम पेपर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें। गाइस क्वेश्चन 3 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चे बोल रहे हैं सी, ठीक है। बाकी लोग भी बताएं। सी, ओके। In addition to a share of the profit, a partner receive interest on capital, a salary, and charge interest on drawing. How are these recorded in the ledger accounts of the partner? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सबको पता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। सैलरी क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या होगा, सी सर होगा। करंट अकाउंट वाले फॉर्मेट से, जी करंट जी, अकाउंट वाले फॉर्मेट हाँ से। जी जी। वो जब आप देखो उसने आंसर में लिखा भी तो करंट अकाउंट है ना मेरे प्यारे, लिखा भी करंट अकाउंट है ना, वो यही पूछ रहा है करंट अकाउंट क्या होगा। अगर वो बोलता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, तो वो उसका रिवर्स होता है। अगर करंट अकाउंट क्रेडिट होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, ये जहन में बिठा दें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं जल्दी से, फोर्थ का आंसर बताएं। इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी भी दी हुई है, ड्राइंग भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें आपको, बना लें जल्दी से। जी चलें मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। इसमें बैलेंस बीडी लिखेंगे पहले,
क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। हम सैलरी देंगे, क्रेडिट होगा। ये देख लें, इस सवाल के शुरू शुरू में लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद 2800 की ड्राइंग है, डेबिट करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट है 4600, क्रेडिट करेंगे। दोनों साइड का टोटल कर दें, आपके पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। हम आगे चलते हैं, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे सवाल नहीं कराता, कुछ कुछ सवाल कराता हूँ। सो ये सवाल मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका मुझे आंसर बताएं, फिर मैं देखता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितने बने हुए हैं। इसमें करंट अकाउंट बनाना है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखा करें, जब भी वो आपसे ये पूछे ना बैलेंस बताओ, और आंसर में ये नजर आ रहा है डेबिट क्रेडिट ये नजर आ रहा है, तो इसमें हमेशा एक चीज का ख्याल क्या करें, वो ये, जब भी हम आंसर में अमाउंट शो करते हैं तो वो सीडी बीडी अमाउंट दोनों सेम होता है। जो सीडी होता है वही बीडी वाला अमाउंट होता है। लेकिन जब हमें ये बताना होता है कि वेदर इट इज अ क्रेडिट बैलेंस और वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस, हम हमेशा बीडी को देखते हैं कि बीडी किस साइड पे आ रहा है। इस चीज का ख्याल क्या करें। जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। साल के शुरू में इसका डेबिट बैलेंस था बेटा, डेबिट बैलेंस है साल के शुरू में, तो डेबिट साइड पे आएगा 1600, ठीक है। डेबिट साइड पे आएगा इसका 1600। उसके बाद आगे चलते हैं। वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500, क्रेडिट करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट 4000, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ है, और कोई चीज़ नहीं है। दोनों साइड का टोटल करें तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड हायर है, ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 4500। ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं, देखते हैं। 4500 में से 1600 माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट इज 2900, ऐसे ही है। और 2900 आपका इस साइड पे बीडी आ जाएगा। तो देखें बीडी किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये क्या सीन है भाई, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द पार्टनर करंट अकाउंट, अब क्रेडिट साइड पे आ रहा है, सॉरी, बीडी सर क्रेडिट, क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट आ रहा है, सॉरी मैं देखा नहीं। सही बता रहे हैं। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अनस बेटा बातें समझ में आ रही है या सर के ऊपर से गुजर रही हैं। सर वो फॉर्मेट भूल जाता हूँ। बस देखें, जहां मोहब्बत होती है वहां फॉर्मेट इंसान नहीं भूलता। ये मोहब्बत की कमी है, थोड़ी मोहब्बत में इजाफा करना पड़ेगा, थोड़ा डोज देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैं असल में देखिए यार, मैं अगर मैं एक एमसीक्यू पे टाइम लगाऊंगा ना, तो मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, सवाल ज्यादा है। तो थोड़ा मैं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट अलग से भेज देता हूँ, ठीक है। सो कुछ कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ, देखता हूँ, मैं समझता हूँ हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। चलें ये वाला कर लें। 14 बताएं क्या आंसर आएगा। 14 का आंसर बताएं, थोड़ा जल्दी बताइएगा बेटा, सबके सब जो है ना स्पीड दीजिएगा। बैलेंस देख रहे, डेबिट साइड पे आ रहा है। जी बेटा। 2 सेकंड देगा। बच्चे बोल रहे हैं आंसर वुड बी बी। विशाल मौजूद हैं, ताहा भी मौजूद हैं, ये। जी बेटा। देखिए बेटा, इसका आंसर देख लें। आप लोग देर लगाएंगे मसला होगा, स्पीड दें बेटा। अपने पास पेंसिल रख लें, कॉपी रख लें। सब बोल रहे हैं सी होगा, ठीक है, देख लेते हैं। 200 डेबिट साइड पे लिखेंगे, इससे लिखा हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, वो कितना है, 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे आएगा 800, ड्राइंग डेबिट साइड पे आएगी। और टोटल कर लें दोनों साइड का, कौन सी साइड आया है सर, सर डेबिट साइड आया है, वो क्रेडिट साइड आया है। तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000, और ये सारा माइनस करेंगे, फाइनल फिगर आएगी 1,000, और ये हो जाएगा 1,000 बीडी। अब इसमें देखें, 1,000 वाले आंसर दो हैं, 1,000 वाले आंसर क्या है, दो हैं। हम कौन सा लेंगे, बीडी। देखिए बीडी किस साइड पे आ रहा है, बीडी किस साइड पे आ रहा है, बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1,000 क्रेडिट होना चाहिए। ये ज़हन में बिठा लें, जब भी पेपर में आपसे वो बैलेंस पूछे, तो हमारा जो सीडी का बैलेंस होता है और बीडी का बैलेंस होता है वो सेम होता है, सीडी बीडी का बैलेंस सेम होता है। लेकिन हम हमेशा जब डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं तो हम नेचर को देखते हैं, हम ये देखते हैं कौन सी साइड हायर है। तो इसमें अगर आप देखें आपकी कौन सी साइड हायर थी,
क्रेडिट साइड थी। ये इन शॉर्ट बीडी किस साइड पे आ रहा था? जब भी हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं ये बताता है कि ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है। सो आप खुद देख लें इसका जो बीडी है वो किस साइड पे आ रहा था? क्रेडिट साइड पे आ रहा था। तो जब भी पेपर में आपसे बैलेंस मांगे, ठीक है, अमाउंट तो दोनों का सेम होगा, लेकिन आपने हमेशा प्रायोरिटी देनी है किसको? डेबिट एंड क्रेडिट लिखते वक्त बीडी को देनी है, ये ध्यान में बिठा लें। ठीक है, आगे मैं सवाल देख लेता हूं। ये जनरल एंट्रीज हैं, इसमें एक छोटी सी बात याद कर लें कि हर वो चीज जो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी वो ऑपरेशन अकाउंट में डेबिट होगी। अब जैसे पहला सवाल है, विच आइटम इज क्रेडिट इन पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो जाहिर सी बात है, अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा तो करंट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। और आप सबको पता है कौन सी चीज करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो सर। पार्टनरशिप सैलरीज? नो सर। पार्टनरशिप ड्राइंग आते हैं करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे, पर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक वाहिद चीज है जो दोनों में आती है, करंट अकाउंट में भी आती है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। ठीक है, तो करंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। और दूसरी एक बात हमेशा याद रखा करें, हर वो चीज जो माइनस हो रही होती है आपके प्रॉफिट से वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रही होती है, और हर वो चीज जो ऐड हो रही होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होती है? आपकी क्रेडिट हो रही होती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक किस्म का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर वो चीज जो माइनस हो रही होगी वो इट इज लाइक एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, और हर वो चीज जो क्या नाम है प्लस हो रही होगी, हर वो चीज जो प्लस हो रही होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रही है, इट इज लाइक एन इनकम। इसका मतलब वो क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सबको पता है हम प्लस करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो ये क्रेडिट आइटम है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? देखिए मैं आपसे बोलूं सेल्स इनकम स्टेटमेंट में कहाँ क्या होती होगी? डेबिट होती होगी, क्रेडिट होती होगी? तो आप सब बोलेंगे सेल्स प्रॉफिट को बढ़ाता है, इट मींस इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होता है। ठीक है, जब भी हम सेल्स को आईएस में रिकॉर्ड करते हैं, आईएस में वैसे हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है नहीं, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पुराने जमाने में हम टी शेप में बनाते थे, तो टी शेप में हम शो करते थे क्रेडिट साइड पे सेल्स को। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंस आईएस में कहाँ आते हैं? तो एक्सपेंस प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, तो एक्सपेंस हम आईएस में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं जाके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? अभी गाइस ऐसा है, ये वाली, जी जी बताएं बताएं। सर ये वापस समझा दें। अभी मैं क्लास वो कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। दोबारा फिर आ जाएगा, ठीक है, ताकि हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में।